सुखद और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज देश के सबसे बड़े राज्य का जो सबसे बड़ा विधानमंडल है वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का ये विधान भवन वास्तव में मूल रूप से इसकी डिजाइन विधान परिषद के लिए ही की गई थी। जब जनवरी 1887 में प्रदेश में विधान परिषद के गठन की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो उस समय कोई स्थायी भवन विधान परिषद के पास नहीं था। बैठकें अलग अलग क्षेत्रों में हुआ करती थी, कभी प्रयागराज में, कभी बरेली में, कभी आगरा में, कभी कहीं लखनऊ में। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत विधान परिषद के गठन की कार्रवाई को स्थायी रूप से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ तो उस समय उत्तर प्रदेश का विधान भवन का निर्माण हुआ और 1928 में विधान भवन जो बनकर के तैयार हुआ उसमें पहली बैठक, जिसमें आज विधानसभा चल रही है, इस विधान भवन में पहली बैठक विधान परिषद की ही संपन्न हुई थी। 1935 में ये भवन विधानसभा के लिए उपलब्ध कराया गया और विधान परिषद की सदस्य संख्या भी कम थी और उनका कार्यकाल भी 2 साल का था, बहुत छोटा था। तो उन्होंने एक समिति की कक्ष में अपनी पहली बैठक की और 1937 में वर्तमान जो विधान परिषद का सभागार है यह विधान परिषद को प्राप्त हुआ। यह सौभाग्य है कि इस विधान परिषद के सभागार का सुंदरीकरण का कार्य यह माननीय सभापति श्री रमेश यादव जी के मार्गदर्शन में अभी हाल ही में विधान परिषद सचिवालय की ओर से संपन्न किया गया और ये अपने आप में एक भव्य विधायिका के कार्य का एक सदन के रूप में आज स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक के जीवन के कुछ लक्ष्य होते हैं और वह व्यक्ति अपने एक सुनिश्चित लक्ष्यों के साथ कार्य करता है। ऐसे ही लोकतंत्र का आधार हमारी विधायिका है। एक सशक्त और समर्थ विधायिका लोकतंत्र की जड़ों को उतना ही शक्तिशाली भी बनाती है। विधायिका के शक्तिशाली होने और उसे समर्थ बनाने की सबसे बड़ी भूमिका वहां पर आने वाले माननीय सदस्यों के द्वारा संवाद को माध्यम बना करके अपनी बातों को सहजता के साथ, सरलता के साथ कितने प्रभावी ढंग से हम अपनी बात को वहां पे रखते हैं, इस पे निर्भर करता है। अगर हमें लोकतंत्र की गरिमा की रक्षा करनी है तो हमें विधायिका की गरिमा की रक्षा करनी पड़ेगी और इस अपर हाउस ने सदैव विधायिका के लिए एक सुनिश्चित मापदंड तय किए। यही कारण था उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रू, महान जो साहित्यकार और कवित्री थे, महादेवी वर्मा जैसी विभूतियों ने इस सदन को सुशोभित किया।
और इस सदन के माध्यम से उन्होंने देश के सामने उत्तर प्रदेश की विधायिका, विधानमंडल और विधान परिषद की गरिमा को एक नई ऊंचाइयां भी दी। ये स्वाभाविक रूप से है, व्यक्ति आया है अपना कार्यकाल सुनिश्चित करने के बाद फिर वो आएगा, फिर जाएगा का एक क्रम तो हमेशा लगा हुआ है। लेकिन जो समय हमें मिलता है कार्य करने का, उसमें हम अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन किस ईमानदारी के साथ, किस निष्ठा के साथ कर रहे हैं, उसका मैसेज समाज के बीच में क्या है, इस पर निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि वही क्षण आपके कार्यकाल को स्मरणीय भी बना देते हैं। विधान परिषद अपनी पूरी गरिमा और गौरव के साथ देश के सबसे बड़े विधानमंडल के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि हमारे विधान परिषद की ये प्रक्रिया विधायिका को मजबूती से आगे बढ़ाने में निरंतर अपना योगदान देती रहेगी। आज के इस अवसर पर मैं माननीय सभापति महोदय, जो अपनी सहजता, अपनी सरलता और सहृदयता के कारण जिन्होंने इस अपर हाउस की गरिमा को सम विषम परिस्थितियों में बनाए रखने में योगदान दिया, आज उनका जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल की निवृत्ति, जो पदावधि की निवृत्ति है, वह नजदीक है। आज उनके सम्मान के लिए समारोह यहां पर हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके स्वस्थ दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं। साथ ही साथ हमारे जो माननीय सदस्यगण हैं, इसमें जिन्हें 6 मई 2020 को जिनका कार्यकाल संपन्न हो गया था, श्रीमती कांति सिंह जी, श्री केदारनाथ सिंह जी, डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी, डॉक्टर असीम यादव जी, श्री हेम सिंह पुंडेर जी, श्री संजय कुमार मिश्र जी, श्री चैतनारायण सिंह जी, श्री जगवीर किशोर जैन जी, इन सब के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। इन सब ने विधायिका को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया, विधान परिषद की चर्चा परिचर्चा में भाग लिया और जनहित से जुड़े हुए, प्रदेश के हित से जुड़े हुए मुद्दों को प्रखरता के साथ सदन के मंचों पर रख करके एक नई दिशा इस सदन के माध्यम से समाज को देने का कार्य भी किया है। मैं इन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, इन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 30 जनवरी को जिन माननीय सदस्यों का पदावधि के अवसान के उपरांत निवृत्ति का कार्यक्रम संपन्न होना है, इसमें मुख्य रूप से श्री आशु मलिक जी हैं, श्री रामजतन राजभर जी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, श्री साहिब सिंह सैनी जी हैं, श्री धर्मवीर सिंह अशोक जी हैं, श्री प्रदीप कुमार जाटो जी हैं। मैं इन सब सदस्यों के सदन में किए गए योगदान के लिए सराहना करता हूं, इन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और इनके सुखद और एक स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए इन सब के लिए भी मैं अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम जब अपने सभी माननीय सदस्यों का अभिनंदन का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, हमारे परिषद के वरिष्ठतम सदस्य रहे, आयु में भी और अनुभव में भी, श्री ओम प्रकाश शर्मा जी का अभी दुखद निधन हुआ है। वे आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन शिक्षा जगत की समस्याओं को उठाने और विधायिका के मंच का उपयोग शिक्षा जगत से जुड़ी हुई समस्या के समाधान के लिए कैसे किया जा सकता है, यह
उन्होंने बखूबी 48 वर्षों तक इस कार्य को संपन्न किया, यानी लगभग आधी सदी उन्होंने इस सदन के साथ जुड़ करके यहाँ पर बिताई। आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूँ, ईश्वर से दिवंगत आत्मा को सद्गति देने की भी प्रार्थना करता हूँ। मैं एक बार फिर से आज के समारोह के अवसर पर विधान परिषद सचिवालय को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर पूरी गरिमा के साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम को आयोजन किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सभी वरिष्ठ सहयोगियों को या जिन्होंने विधानमंडल के अपर हाउस से जुड़े हुए अपने कार्यकाल को अपने अनुभव से और अपनी सहजता, सरलता और अपने जीवन के लंबे अनुभव से लाभान्वित किया है, उन सभी का हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, उनके सुखद और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं और खास तौर पर माननीय सभापति के रूप में श्री रमेश यादव जी का जो सानिध्य विधान परिषद को प्राप्त हुआ, इसके लिए भी उनका हृदय से अभिनंदन करते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सभापति महोदय से उद्बोधन कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हो रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। सभी सदस्यों को बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और ये कार्यक्रम जिसमें 6 एमएलसी जो रिटायर हो रहे हैं, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उन्हीं के ऊपर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहले से जो चल रहा था कोरोना काल में लोग